अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मुझे दोस्तों ने मैसेजेस किए हैं कि आप शाहिद नूरी जो था ना, वो आपका मोहल्लेदार था और ये क्या किरदार था और ये क्या करता था और इसका जो माजी था या इसके कत्ल होने की जो क्या वजूहात थी, वो सारी चीज़ें हक़ाइक़ आप बड़ा बेहतर जानते हैं। हमें ये जो है ना चीज़ें शेयर करें। पहली बात तो ये, मैं तमाम देखने वाले सामाईन, अपने दोस्तों भाइयों और अपनी फैमिली को, जितनी भी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली मेरे साथ वॉइस मैसेजेस पे और लिख कर मैसेजेस करके मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, मैं सबको ये बात बतानी चाहता हूँ कि मैं हमेशा उन किरदारों का उनकी इब्तदा और उनकी इंतहा या उनका ज़िंदगी का जो रवायत या जिस तरीके पे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, मैं उन लोगों की आपसे शेयर करता हूँ जिन्होंने कोई टाइम एक्सपेंड किया या उन लोगों ने जो है ना किसी लेवल पे आकर जो है ना उन्होंने अपनी जो भी उनका अंजाम था, जो कुदरत की तरफ से लिखा हुआ था, उस तक जब वो लोग पहुंचे हैं ना, कबल इस वक्त बड़े फास्ट वो लोग पहुंच गए हैं। तो मैंने उन किरदारों को कि जो बिल्कुल जिक्र करने वाले वो लोग थे, मैं उन अफराद पर कहानियाँ और उनकी स्टोरियाँ मैं आपको शेयर करता हूँ। ये लोग भी बिल्कुल माजी का हिस्सा हैं और वाक़यात इनके साथ मंसूब हैं। ये वो लोग नहीं या ये वो लोग कतई तौर पे आप मत समझें कि जिनके बारे में कोई प्रोग्राम पूरा किया जाए। खैर, आप लोगों के पुरजोर इसरार पर काफ़ी लोग उसको जानते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में सब लोग पढ़ते हैं। मैं बताता हूँ कि जी जेल की जो गिनती थी ना, वो लॉकअप होनी शुरू हो गई ना और तमाम इंतज़ामिया अंदर आ जाती है और वो आकर मैं और बाला भाई इकबाल राव इकबाल जो थे, बाला फवारे वाला, जो मेरे उस्ताद भी हैं और आज दुनिया में नहीं है, मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करें। वो भी जो है ना 6 बैरक में खड़े थे और जो वार्डन थे, शौकत शाह उनका नाम था, उन्होंने हाथ में सोटी पकड़ी है, छड़ी जो उनको ले के अंदर ड्यूटी करते थे, उस छड़ी की मदद से वो लोगों को इशारे करें कि बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, गिनती जो है ना बंद हो रही है। जेल के अंदर उस वक्त ये हालात बनते हैं जब अलार्म जो जेल का सायरन बजता है इमरजेंसी कि जेल की गिनती को हर हाल में लॉक करना है और उसके दौरान अगर कोई बंदे मर भी जाएं या उनका कत्ल भी हो जाए तो जेल वालों के ऊपर कोई भी FIR दर्ज नहीं होती। इनको गिनती को इनकी ये जिम्मेदारी होती है कि ये किसी भी हाल में किसी भी सूरत हाल का सामना करके ये गिनती को लॉकअप यानी लोगों को उनकी चक्कियों के अंदर लॉक कर दें, बंद कर दें और दरवाजे लॉक कर दें। अगर इस इंतज़ाम को ख़राब करने में कोई भी खलल आएगा तो कुछ भी जेल के अंदर हो सकता है। उस कंडीशन में ना सबसे पहले गिनतियाँ लॉकअप होती हैं, फिर ये एमरजेंसी विसल सीटी जिसको आप कहते हैं, ये ड्यूटी के अंदर ये भी बजा सकते हैं। वो एक वार्निंग होती है कि इंतज़ामात को दुरुस्त कर लें, वगरना अभी यहाँ पर जो है ना 40,000 वोल्ट करंट का जो है झटका लगने वाला है जेल को। तो उसके बाद अगर फिर भी हालात कंट्रोल ना हो या कशीदा हो जाएं तो फिर अलार्म बजाना ड्यूटी पे मौजूद अफसर की जिम्मेदारी है, ख्वाह वो जेल का दरबान ही क्यों ना हो। तो उसके बाद कुछ भी कोई भी किसी तरह का भी सुनामी या किसी भी तरह की कत्ल व गारत जेलों के अंदर हो चुकी है। इस तरह के बेशुमार वाक़यात मुल्तान में, गुजरांवाला जेल के अंदर, सियालकोट जेल में, पंजाब की बहुत सारी जेलों में इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं जिनको मैं अक्सर बयान भी कर चुका हूँ। जो रह गए हैं वो मैं आपको बताऊँगा। खैर नाज़रीन, गिनती लॉकअप होनी शुरू हो गई और राव इकबाल साहब जो मेरे उस्ताद थे, पूरी जेल में मंजे हुए आदमी थे, वार्डन उनके पास आता और कहता है पहलवान जी बंद हो जाओ। तो वो आगे से हंसता है, कहता है क्या हो गया, की बम पाड़े लगे हो। वो आगे से कहता है शाहद नूरी नहीं बलाका ला वो हस्पताल तो चढ़ गया तो इट्टा मारदा पे तो ना। बाला फवारे वाला उसको जानता था, ज़ाहिर है जेल के अंदर था, वो भी नूरी भी उस वक्त अंदर था, मैं भी अंदर था। तो वो बाले फवारे वाले ने उसको कहा कि यार उस यानी कि चीप एक लफ्ज़ ले करना कि उस बंदे की खातिर तुम मुझे बंद करने लगे हो। ये नहीं सका कि हमें, उसने कहा मुझे बंद करने लगे हो। वो आगे से कहता है कि सर आपको नहीं पता हालात बड़े कशीदा होगा, चक्कर पे जो है ना वो ईंटें मार रहा है। ये बंदा हॉस्पिटल पुराना जेल का जो चक्कर के साथ था वहाँ पे उसकी छत पे चढ़ जाता है। वजह ये जो थी ना इसके ऊपर चढ़ने की या ईंटें ऊपर से कांस्टेबल को मारने की कि भाई मैंने जो मेरा उखाड़ना है उखाड़ लो, आज कोई मेरे पास ऊपर ना है, बस इंतशार फैला रहा था। हालांकि वहाँ पे कौन सा कोई ऊपर कोर्ट या कचहरी थी या ऊपर कौन सा कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे हुए जिनके पास ये कंप्लेंट लेके गया था। सिर्फ जेल के अंदर इंतशार और प्रोमिनेंट होने के लिए बंदा सब ड्रामा कर रहा था। अब बाला फवारे वाला इसको जानता था। अब उसने कहा कि ऐसे लोगों की खातिर तुम हम भाइयों को बंद कर रहे हो। वो आगे से कहता सर वो संभाले नहीं जा रहा। वो कहता मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैं भी उसके साथ हो गया। बाला फवारे वाला चक्कर में है। इन्होंने आकर शायद नूरी को उसको ऊपर मुँह किया हॉस्पिटल की तरफ और इन्होंने कहा कि नूरी थल्ले आया। वो आगे से कहता भलवान जी ताने पता मैं थल्ले आया था ना, मैंने बड़ा कुटना है। उसने आगे से पता क्या कहा, उसने कहा अगर तू नीचे ना आया मैं उत्ते आकर तेरी गिची घुट देंगा। शायद नूरी जो है ना वो वहाँ पे बिल्कुल वो सख्ते में आ गया।
जेल की जितनी गिनती लॉकअप हो चुकी थी वो तो हो चुकी थी, उसके बाद गिनती को रोक दिया गया। शाहिद नूरी नीचे, खैर वो 2 मिनट उससे फिर लिए ना कि आप एक दो इंतजामिया की तरफ से पूछ के मुझे बताएं। बाले ने उसको मुतमिन कर दिया और बाले फवारे वाले की वजह से वो नीचे आ गया। अब जेल वालों ने कमिटमेंट के मुताबिक इसको कुछ नहीं कहा और इसको 40 चक्की के अंदर बंद कर दिया बतौर पनिशमेंट कि इस बंदे ने इतना बड़ा अलार्म तक करवाने से इस बंदे ने इज्तनाब नहीं किया। बहुत बड़ा वाकया था कैंप जेल के अंदर। खैर इस वाकये के बाद जेल वालों ने कमिटमेंट के मुताबिक जो था चौधरी शबरेज वहाँ पर चक्कर के इंचार्ज थे और नासिर वड़ाइच साहब उस जेल के अंदर सुपरिटेंडेंट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। ये उसी दौर की बात है जिस वक्त बिहारी लाल जो है ना इंडियन वो हिंदू जासूस वहाँ पर मर गया था और 2 जेलों का चार्ज जो है ना नासिर वड़ाइच साहब के पास था, कोट लखपत और कैंप जेल दोनों को, ये सुपरिटेंडेंट दोनों के एक थे नासिर वड़ाइच, उस दौर की बात है। खैर नाज़रीन आप ये देखें कि इस किरदार को जो है उन्होंने बंद कर दिया लेकिन इसको अनपच हो गई। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि इनके वाक़यात ये किरदार नहीं थे क्योंकि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। अब शाहिद नूरी जो था वो आप यकीन करें उसने आगे 40 चक्की के अंदर वाब लीला शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया, सुपरिटेंडेंट सबको गालियाँ निकालनी शुरू कर दी और उनको कहा जेल वाले मेरा की पुट लेता है। वजह नाद ये थी कि इसका जुआ ब्लाकों में हो रहा था, ब्लाकों के अंदर अपनी चक्की में जुआ खेल रहा था। फिरदौस खान वगैरह और काफ़ी लोग इसके पास वहाँ पर जुआ खेल रहे थे। यामीन जो आज दुनिया में नहीं, वो एक वार्डन था, वो नई जेल का जो अमदादी था, वो अपने साथ चीफ और निगरान अमला लेके जाता है, उसका जुआ पकड़ लेता है, पकड़ा वहाँ से 32,000 जाता है, शो वो 5700 रुपया करता है। जब शाहिद नूरी को ये पता लगता तो ये कहता है इन्होंने दिहाड़ी लगाई है। सुपरिटेंडेंट चूंकि वो बहुत ज़्यादा डेड ऑनेस्ट थे और उनके पास उनको मैसेज इमरजेंसी पहुंचाने का इस रंगबाज ने तरीका ये निकाला कि ये अस्पताल की छत के ऊपर चढ़ गया, ऊपर से ईंटें मार रहा है। खैर वो नीचे आ गया, इंतजामिया ने बंद कर दिया। जब इसे गालियाँ निकालनी शुरू की ना तो आप लोगों को शायद नहीं पता कि जेल के सुपरिटेंडेंट की इतनी ऑनर होती है कि कांस्टेबल, हमने लोगों को चेक किया, इनसे बातें की, इनसे नॉलेज लिया है, इन लोगों ने हमें सिखाया है कि जो ये अमला होता है ना इनका जेल का, कभी भी अपने सुपरिटेंडेंट के चंद मुलाजिम ऐसे होते हैं जो खुद मुंह से इनको गालियाँ निकाल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर अमला जो है ना वो इनकी बात को सीक्रेट रखता है क्योंकि जेल की बड़ी ज़्यादा होती है, 1 सेकंड में बात शो हो जाती है, पता लग जाता है कि किस वार्डन ने ये बात कहाँ पे किस कैदी के साथ की, तो इन चीज़ों से बड़ा इज्तनाब करते हैं। वो शाहिद नूरी जो था वो गालियाँ निकाल रहा था। फिर नाजरीन क्या होता है, चौधरी शबरेज डिशन लेके आते हैं, गुजरात के होते अभी सुपरिटेंडेंट हो गए, मियाँ वाली से गालबन वो रिटायर हो चुके हैं, तो उन्होंने उसको कंबल के अंदर लपेट कर, क्योंकि ये इंतशारी था, अदालतों में दरखास्तें देता था और आए दिन सुपरिटेंडेंट को जो है ना शोकाज नोटिस और इस तरह के ये बड़ी लिस्ट होती थी इसके पास ना कि आज किस अदालत में किस जेल के अफसर की या मुलाजिम की जो है ना पेशी है। इस तरह के लोग जो है ना बड़े वाक़यात छोड़ गए हैं। अब इस बंदे ने जब गालियाँ निकालनी शुरू की हैं तो आप यकीन करें उसी अमले ने इसको चादर और उसका सरकारी कंबल होता है मोटा, ताकि इसके ऊपर ना जो है गुज्जी साटी इसको पड़े ना, निशान ना पड़े। चौधरी शबरेज ने जब इस बंदे को डंडों के साथ कुटना शुरू किया है ना तो इसकी आवाज़ें जो अपने आप को गालियाँ निकालने की हैं, ये बंदा पूरी जेल के अंदर इसकी आवाज़ जो है ना लोग सुन रहे हैं, अपने आप को ये गालियाँ निकाल रहा है और चौधरी शबरेज को ये बहनोई कह रहा है। और वो बड़े जाबर वो अफसरान थे, वो नहीं डरते डरते, उस वक्त इतना सोशल मीडिया था ही नहीं। खैर शाहिद नूरी जो है ना इस सारे जेल के अंदर अपना जो थोड़ा सा इसका बना हुआ था, लोग इसको इंतशारियों की लिस्ट में सफ़े अव्वल पे गिनते थे, उन लोगों की नज़र में ये ज़ेर हो गया। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ हमेशा से जेलों के अंदर जो है ना मैंने यही देखा है कि जो बंदे अंदर जाते हैं ना वो जेलों को इतना ईजी ले लेते थे उस वक्त के लोग। आज तो जेलें चेंज हो चुकी हैं। आज तो मैं आपको ये कंफर्म के बता सकता हूँ कि इस वक्त कोट लखपत जेल और कैंप जेल में और हमारे जो आईजी मलक मुबशर साहब आए हैं, ये एक नई रवायत लेकर आएंगे और ये बड़े मंझे हुए अफसर हैं और बड़े मिलनसार हैं, खुश अखलाक हैं। तो अभी तो और निज़ाम सारा, उस वक्त जो था ना ये जेलों के अंदर जो लोग ये बाहर निकल जाते थे ना, ये अपने आप को अकले कुल और दुनिया का आखिरी बहादुर समझना शुरू कर देते थे। हालांकि जेल वाले जो थे ना वो बेचारे सिर्फ 4 दीवारी के अंदर वो FIR नहीं काट सकते, वो अपने साथ होने वाली ज्यादती को थाना शादमन में दर्ज करवाएंगे, खुद वो FIR भी नहीं काट सकते। वो सिर्फ एक यानी समझने की इंतजामिया होती है जिसने गिनती को लॉकअप करना होता है, आपकी बिजली को, आपकी खुराक को और आपकी हॉस्पिटैलिटी को देखना होता है। ये लोग उनको जो है यरगमाल एक हिसाब का बनाकर और उनको जो है उनके खिलाफ दरखास्तबाजी करके जो है ना अपने आप को बहादुर और तनावर दरख्त समझना शुरू कर देते हैं, जो उनकी खुशफहमी होती है। बाद में ये लोग जलील हो जाते हैं। शाहिद नूरी बाहर आ गया, उससे तनवीर खाकवानी साहब के साथ कोई डायलॉग बोले, उनके लड़कों को इस बात का कोई रंज था, वो लड़के वहाँ पे इसको समझाने गए हैं, वहाँ पे कोई बदकलामी हुई। शाहिद नूरी को वहाँ पर 8 या 9 अफराद के ऊपर FIR दर्ज हुई है जिन्होंने इसको कत्ल कर दिया।
शाहिद नूरी के भाई ने बाद में कंप्रोमाइज़ कर लिया और दियत की रूह से जो है ये मामला सॉल्व आउट हो गए और वो तमाम मुल्ज़मान जो थे बाइज़्ज़त बरी हो गए, केस ख़त्म हो गया। शाहिद नूरी जो था ना, ये बड़ा ज़बरदस्त इंतशारी था, ये मेरे लफ्ज़ आपने याद रखने हैं। और ये इंतशारी जो है ना, ये सी कैटेगरी के आगे से सी जो है ना, कैटेगरी से भी आगे सी में जो है ना, आप इनको कन्वर्ट कर लें, यानी सी का भी छठा हिस्सा जो है ना, ये लोग बदमाश थे। बदमाश तो थे ना, वो सफ़ेद पोशी में जेलें काटते थे। अब जिनको लोग आज बदमाश समझते हैं इनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग जो वाइट कॉलर यानी किसी भी इंतजामिया के मामले में ऐसे में उन्होंने नहीं उलझना कि उनकी इज्जत के ऊपर कोई उंगली उठाए, इन लोगों को मैं बदमाश और असूल प्रस्त जो है ना किरदार, उनको लोगों को मैं समझता हूँ कि जिन्होंने जेलों के अंदर रह कर भी जो है ना अपनी ज़ात और अपने ज़मीर के ऊपर कोई किसी चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन ये वो लोग थे, ये कुछ भी करते थे। मंशियात भी जेल के अंदर शाहिद नूरी बेचता था, नो डाउट इंतशारी वो था। इंतजामिया के जो चंद मुलाजमीन से बड़े खाइफ होते थे, लेकिन ये वो किरदार नहीं है कि आप इनको फिरदौस खान के साथ मिला दें, ये वो किरदार नहीं है जिनको आप हाफिज नूर के साथ मिला दें, ये वो किरदार नहीं है जिनको आप किसी और इस तरह के इंतशारी बंदे के साथ मिला दें। मैं आपको कहानी सुनाऊंगा सज्जाद फौजी की, वो भी जेलों का एक बड़ा ज़बरदस्त वो हीरो टाइप लड़का हुआ है। आप उस कहानी को सुनकर बताइएगा क्या वो हीरो है या नहीं। तो नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम इस तरह के होते हैं, आप लोग बिल्कुल बड़ा मोहब्बत का इज़हार करते हैं, मुझ पर जो है आप सवालात की एक बौछार करते हैं और इतनी खूबसूरत बातें करते हैं। अभी शाहिद नूरी के बारे में है ना, वो 10 के करीब जो है ना मुझे मैसेजेस आए हैं कि जी वो स्टोरी आप करें। शायद आप लोग मिल के प्रोग्राम बना लेते हैं कि चौधरी साहब को 10-12 जब रिक्वेस्ट जाएंगी तो इंशाल्लाह इस पर प्रोग्राम करेंगे। तो यार मेरे भाई, प्रोग्राम तो मैंने कर दिया ना, आपको मैंने बता दिया वो क्या था और क्या नहीं था, लेकिन इन लोगों से जो है ना किसी भी अच्छे की बाईद नहीं की जा सकती थी। अपने बच्चों को समझाएं, इन पर नज़र रखा करें, मेरी बातों को आप ना गौर से सुना करें, अपने बच्चों के प्रोग्राम्स दिखाया करें। आप लोग और आपके बच्चे इन लोगों के बारे में जब बातें सुनते हैं ना, तो लोग आपको बिल्कुल मिसगाइड करते हैं, गलत कहानियां सुनाते हैं। हकीकत जो है ना वो आप लोगों को मैं बयान करता हूँ। मेरी बात को सुना करें, मेरी बात को समझा करें और इस पर अमल किया करें। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।